अब हम इस कविता से जुड़े अन्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। भूल गया क्यों इंसान कविता में जो प्रश्न और बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता इंसानों के बारे में क्या कह रही है? कविता इंसानों के बारे में यह कह रही है कि सारी धरती पर एक ही मानव जाति, इंसान की जाति बसी हुई है। वो अलग अलग रूप रंग में भले ही हैं, परंतु असल में सभी मानव की संतान है। कविता के अनुसार हम कौन सी बात भूल गए हैं? कविता के अनुसार इंसान आज यह भूल गया है कि सारी धरती पर एक ही मानव जाति बसी हुई है और सभी मनुष्य आपस में भाई हैं। यह बात मानव भूल गए हैं। यह कविता हमें कैसा मानव बनने की प्रेरणा दे रही है? यह कविता हमें विश्व मानव बनने की प्रेरणा दे रही है, अर्थात एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का भाई बनने की प्रेरणा दे रही है। मानव के साथ मानव का कैसा नाता होना चाहिए? जिस प्रकार एक भाई का दूसरे भाई के साथ नाता होता है, मानव का मानव के साथ वैसा ही नाता होना चाहिए। हमारी धरा पर विभिन्न देशों में क्या बसा हुआ है? हमारी धरा पर विभिन्न देशों में मानव जाति बसी हुई है, एक ही मनुष्य की संतान बसे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न है, यहां नहीं कोई आया ले विशेष वरदान। यहां नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सब एक जैसे हैं। कोई मनुष्य अलग से कोई वरदान लेकर के यहां नहीं आया है, अर्थात हर इंसान एक ही जैसा है। कोई इंसान एक दूसरे इंसान से अलग नहीं है। किसी इंसान को कोई विशेषता नहीं मिली हुई है, प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद एक प्रश्न और जो सभी कविताओं में होता है, इसमें भी हो सकता है कि इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का जो मूल अंश है, पूरी धरती वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है, पूरी धरती एक परिवार है और सारे मनुष्य जाति इसमें बसे हुए हैं, इसको छोटे में हम लोग लिखेंगे और वही कविता का सारांश होगा। सार अंश, सारांश का मतलब ही हो गया सार अंश, मूल भाव। इसके सिवाय कुछ प्रश्न और हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग अब चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों से तुकांत शब्दों की जोड़ी बनाओ। तुकांत का अर्थ होता है वे शब्द जिनका अंत का तुक एक जैसा हो। तो इंसान का तुकांत शब्द होगा संतान। दानव का तुकांत शब्द होगा मानव। छाया का तुकांत शब्द होगा काया। वेश का होगा देश। बनाए का तुकांत होगा उपजाए और भूल का तुकांत शब्द होगा फूल। इसके सिवाय दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, धूल भी हो सकता है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। मानव, सारी धरती पर मानव बसे हुए हैं। सारी धरती पर मानव बसे हुए हैं। संतान, हम सब मानव की संतान हैं, या हम सब भारत की संतान हैं। भारत हमारे देश का नाम हो गया। हम सब भारत की संतान हैं। विशेष, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्मल, गंगा का जल निर्मल है। निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, तो गंगा का जल निर्मल है। उसके बाद मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ है। हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ है। इस प्रकार हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता
भूल गया है क्यों इंसान कविता को पढ़ा और इस कविता में आए हुए प्रश्नों के बारे में आलोचना की। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ पर जाएंगे और दूसरे पाठ की आलोचना करेंगे।